अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल डिजिटल साइड। तो दाद यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। 27 को उनका एग्जाम है। तो इनडायरेक्टली रीजनिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके कंपलसरी पोर्शन में आता है और 10 मार्क्स का होता है। तो सब में ही वो आएगा पोर्शन में, इधर आप इंजीनियरिंग के हो या फिर किसी भी फील्ड के हो। तो 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसके। इनके अगर प्रीवियस 3 पार्ट नहीं देखे जो कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ए पी आर एक्स एस जेड। यू कैन सिटिंग इन अ रो, मतलब कि एक लाइन में बैठे हुए हैं ऐसे। ठीक है। एस एंड जेड आर इन सेंटर, मतलब कि ये तो यहाँ पे सेंटर में बैठे हुए हैं। ए एंड पी आर एट द एंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ए पी ऐसे बैठे हुए हैं, सही है, या फिर पी और ए जो है ऐसे बैठे हुए हैं और उसके सेंटर में एस जेड यहाँ पे है। ठीक है। एस जेड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है। इनका ये नहीं पता कि ये ए पी ऐसे बैठे हुए हैं या फिर ए पी ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा, बताया आगे चल के पता चल जाएगा हमें। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। आर इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए। आर का लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ ए। ए का लेफ्ट कहाँ पे होगा? ए का लेफ्ट यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि ए आखिर में होनी चाहिए होने में। तो ए का लेफ्ट यहाँ पे आ सकता है। तो हमारे पास हो गया आर, हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बचा कौन? बाकी बचा एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये वाली कॉम्बिनेशन नहीं होगी, ये वाला कॉम्बिनेशन होगा। तो सवाल पूछ रहा है कि हु इज टू द राइट ऑफ पी। तो एक्स इज द राइट ऑफ पी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कॉम्बिनेशन के, ये देखें ए और पी यहाँ पे इस साइड पे, एक्स एंड एस आर इस तरीके से। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच। ठीक है, एक ही बेंच पे बैठे हुए हैं इतने सारे लोग। अब किस तरीके से बैठे हुए हैं? ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। ये कह रहा है ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। अब ए बी ऐसे बैठे हुए हैं या फिर ऐसे बैठे हुए हैं, ये हमें नहीं पता। अगेन वही बात सेम। ठीक है। और कह रहा है सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी। सी और डी इस तरीके से बैठे हुए होंगे या फिर इसको इसके साथ बैठे हुए होंगे, एक ही बात है। सही है। फिर क्या कह रहा है? डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, मतलब कि इस लाइन में तो नहीं होगा ई। पर क्या कह रहा है? ई हु इज ऑन द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड वैसे भी यहाँ पे है, तो या तो ये यहाँ पे बैठा हुआ है या फिर ये यहाँ पे बैठा हुआ है। अब बाकी बताने के लिए, क्लियर करने के लिए ये आगे बता रहा है सेंटेंस कि सी की जो पोजीशन है, सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट। ये पोजीशन है राइट की, मतलब कि ये आर है, ये है लेफ्ट पोजीशन। ठीक है। राइट में अगर देखें तो सी है यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, तो मतलब कि ये वाला कॉम्बिनेशन दोनों में सही है हमारा। उसके बाद कह रहे हैं ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, मतलब कि ए कहाँ पे है? यहाँ पे है, और उसके इस साइड पे, मतलब कि राइट, पहले जो ई और बी है उसके राइट पे जो है वो ए पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये वाला कॉम्बिनेशन तो हो जाएगा गलत, ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा सही है, क्योंकि ई और बी साथ में हो तब जाके ए के जो है वो इस साइड पे होंगे। सही है। ई और बी जो है वो उसके राइट पे ए है, मतलब कि ई और बी पड़े हुए हैं, उसके राइट पे ए है, और सी डी जो है वो इस तरीके से है, क्योंकि सी का जो लोकेशन है वो 2 पे होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 2। सही। तो मतलब कि सी और डी इस तरीके से हम सोच रहे हो या फिर इस तरीके से सोच रहे हो, तो उसने कह दिया कि सेकंड नंबर पे होनी चाहिए, फर्स्ट नंबर पे नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड नंबर पे मतलब कि ये वाला कॉम्बिनेशन। अब सवाल क्या पूछ रहा है? इन विच पोजिशन ए इज सिटिंग। ए कहाँ पे है? तो हम बता देते हैं उसको कहाँ पे है। ए बी और सी के बीच में है, बिटवीन का पूछा है, बी और सी के बीच में, तो बी और सी है। राइट आंसर ये हो गया। मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि सी और डी, देखे यहाँ पे इस तरीके से ए और बी और ई, ये हमारा कॉम्बिनेशन। अच्छा, in a class there are 7 students including boys and girls। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है। दे सिट ऑन बेंच 1, बेंचेस 1 2 3। एक मतलब 1 पे बैठे हुए हैं, कुछ 2 पे बैठे हुए हैं, कुछ 3 पे बैठे हुए हैं। सच डेट एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स
ऑन ईच बेंच, ठीक है, साथ हैं तो कम से कम दो दो बैठे हुए हैं, उन उन सब में एक एक गर्ल जरूर होगी, और एक में शायद तीन बैठे होंगे, ठीक है, इस तरीके से। सी हु इज अ गर्ल स्टूडेंट, ठीक है, सी है गर्ल, गर्ल है सी, डज नॉट सिट विथ ए ई डी, मतलब कि ए ई डी के साथ नहीं बैठी हुई, तो बचा कौन फिर, इसके साथ बैठ सकती है वो बी, एफ और जी, ठीक है, इनके साथ ये बैठ सकती है। उसके बाद क्या कह रहा है, एफ द बॉय, मतलब कि एफ है बॉय, सिट्स विथ ओनली बी, सही है, एफ और बी, मतलब कि ये दोनों इसमें से जो सी के साथ जो बैठ सकते थे उसमें से बी और एफ, इनका आपस में पेयर बन गया, तो सी किसके साथ बैठ सकती है अब, सिर्फ जी के साथ बैठ सकती है, तो ये कॉम्बिनेशन भी हो गया इनका। फिर कह रहा है ए सिट्स ऑन बेंच वन, ए यहाँ पे बैठ रहा है विथ हिज बेस्ट फ्रेंड्स, इसका मतलब हिज का मतलब क्या है कि ए भी लड़का है, सही है, तो इसका मतलब है उसके साथ एक लड़की बैठी। अब उसको देखते हैं आगे क्या कौन सी चीज लिखते हैं, यहाँ पे जी सिट्स ऑन बेंच थ्री, जी यहाँ पे बैठ रही है, तो हमें पता है कि जी के साथ सी बैठ सकती है, तो यहाँ पे इसको बैठा दिया। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, ई भी मतलब एक लड़का हो गया, बॉय। तो अब क्या हुआ, बी और एफ एक साथ बैठेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे इनको बिठा दिया। अब रहता है ए और ई, इसको बिठा दिया, बाकी कौन बचा है, ए हो गया, बी ई हो गया, सी हो गया, डी रहता है, ठीक है, डी को यहाँ पे कर दिया क्योंकि कोई और जगह नहीं है उसके लिए, ठीक है, तो तीन लोग कम से कम बैठेंगे। अब देखें बॉय कौन से हैं? एक ये बॉय है, एक ये बॉय है, ए ई और एफ, ये तीन बॉयज हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कौन कौन सी गर्ल्स हो सकती हैं, एक ये डी, एक ये बी, जी और सी, ठीक है, कंफर्म ये तो है तीन गर्ल्स बैठी हुई हैं, एक दो तीन, लेकिन जी का नहीं पता कि इधर गर्ल है या फिर बॉय है, तो इसलिए हम कहेंगे कि या तो तीन गर्ल्स है या फिर चार गर्ल्स है, तो राइट आंसर है थ्री और फोर। मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये तो कंफर्म है कि एक एक गर्ल होगी यहाँ पे, क्योंकि ये पता है कि ये और ये बॉय है, तो ये तीन तो गर्ल्स हैं, इसका नहीं पता इधर बॉय है या फिर गर्ल है, तो तीन कंफर्म है, चार भी हो सकती है, आउट ऑफ सेवन थ्री और फोर कैन बी गर्ल्स। ये अगेन एक और क्वेश्चन भी आ गया इसी से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें वही चीज पूछ रहा है जो कि हमने पहले बीच में फाइंड की, सेम में स्टेट में बाकी सारी, बस कह रहा है which ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो अगर पीछे देखें तो कौन सा है, डी, बी और सी, ये देखें डी बी सी किसमें है, ये, तो ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जी का कंफर्म नहीं है कि इधर गर्ल है या फिर बॉय है, तो अभी हम फाइनल नहीं कर सकते उसको, तो बी सी डी का पता है कि मैं कंफर्म गर्ल्स है, यही सेम चीज है डी बी सी, ये मैंने पहले ही मेंशन कर लिया कि ये गर्ल्स, ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा, सेम चीजें सारा कुछ सेम बोला हुआ है, इज अ ब्रदर ऑफ सी, थ्री क्वेश्चन हमने सारा डिस्कस किया हुआ है, बस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बस ये चीज चेंज पूछे। अच्छा, अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि नाइन इंडिविजुअल्स हैं, लाइक अहमद है, बिलाल है, दानिश है, फैसल, हारून, लियाकत, मरियम, शिजा एंड जीशान, आर टू सर्व ऑन थ्री कम्युनिटीज लेवल्ड ए बी और सी, ठीक है, उसको ईच कैंडिडेट टू सर्व ऑन एग्जैक्टली वन कम्युनिटी, मतलब कि एक लाइक अहमद है तो सिर्फ कम्युनिटी ए में सर्व करे तो सिर्फ ए में ही सर्व करेगा, बाकी में नहीं कर सकता, ठीक है, ईच कम्युनिटी एवरी कम्युनिटी मस्ट हैव एटलीस्ट वन मेंबर, ठीक है, कम से कम एक मेंबर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता, कम्युनिटी ए शुड एग्जैक्टली कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन मेंबर मोर देन कम्युनिटी बी, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कम्युनिटी बी के दो मेंबर्स हैं तो ए के जो है वो तीन होंगे, अगर बी के वन है तो ए के टू होंगे, सही है, इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, जब भी बी के जितने होंगे उससे एक ए का ज्यादा होगा, सही है। अब कह रहा है अमंग मरियम शिजा दिशान नन कैन सर्व कम्युनिटी ए, और फिर इन तीनों में से कोई भी कम्युनिटी बी में नहीं सर्व कर सकता, और इन तीनों में से अहमद बिलाल में कोई सी में कम्युनिटी नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका टेबल बना लेते हैं,
कौन कौन से नाम है? अहमद है, ठीक है, और ये कौन है? बिलाल है, दानिश, ठीक है, फैसल, हारून, लियाकत, मरियम, शिजा, जीशान, ठीक है। इनको मैं लाइन लगा देती हूँ यहाँ पे। ये जीशान, क्योंकि 3 कम्युनिटीज है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए, बी और सी। अब देखें कि कौन किसमें नहीं हो सकता। ये लिखा है नन ऑफ कैन सर्व इन कम्युनिटी ए, तो कौन है? मरियम, शिजा और जीशान। मरियम, शिजा और जीशान ये कम्युनिटी ए में नहीं सर्व कर सकते, इनको कट लगा दिया। फैसल, हारून, लियाकत, फैसल, हारून, लियाकत किसमें? बी में नहीं कर सकते काम, सही है। इसी तरीके से अहमद, बिलाल और दानिश यहाँ पे नहीं कर सकते, सी में काम नहीं कर सकते। अब कह रहा है कि इन केस दानिश और जीशान कम्युनिटी बी में सर्व कर रहे हैं, मतलब कि दानिश, ये वाला मैं कलर चेंज कर दूं ताकि समझ में आ जाए। ये हो गया दानिश, ठीक है, और ये हो गया जीशान। कह रहा है ये क्या कम्युनिटी बी में अगर सर्व कर रहे हैं, कम्युनिटी बी मतलब इस वाली लाइन में अगर सर्व करें फॉर एग्जाम्पल, तो बताना ये है कि 9 में से सी में कितने कर सकते हैं। अब एक चीज याद रखिए, अगर दो लोग जो हैं वो बी में कर रहे हैं, सही है, बी में कर रहे हैं 2 लोग, मैंने पहले ही कहा था जब बी में 2 लोग करेंगे तो ए में कम से कम 3 लोग तो सर्व करेंगे, तो मतलब 9 में से 5 लोग तो हो गए फिक्स। बचे कितने? 4। तो सी में कितने सर्व करेंगे? सिर्फ 4 सर्व कर पाएंगे अगर दानिश और दिशा मतलब 2 लोग कोई भी अगर सी में सर्व करते हैं तो। राइट आंसर क्या होगा? 4 सी। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख दी है कि इफ जीशान एंड दानिश मतलब के 2 पर्सन on community B, then there must be 3 person in community A. So hence 4 person should serve in community C. अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि of 9 individuals, the maximum number that can serve together on community C is dash. तो उसका क्या है? देखिए मैक्सिमम नंबर किस तरीके से कर सकते हैं, अगर कम से कम बी में अगर एक भी मेंबर हो, क्योंकि एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो ए में होंगे 2। तो बचे कितने 9 में से? 6 बचेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? कम से कम मैक्सिमम जो भी लोग हैं 6 लोग कम से कम जो हैं सी में सर्व कर पाएंगे। राइट आंसर सी होगा। मैंने यहाँ पे अगेन डिस्क्रिप्शन लिख दी है। इफ मिनिमम 1 in community B, then community A must have 2 members. In community C could have maximum of 6 members. तो ये हमारा राइट आंसर। अगेन दूसरा क्वेश्चन है, इन केस अहमद इज द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कम्युनिटी बी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड सर्व कम्युनिटी ए। तो अब इसका अगेन हम टाइप टेबल बनाएंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लेते हैं ए बी डी एफ एच एल एम एस जेड। ये जल्दी जल्दी में कर देते हैं, इनका टेबल एक बार बना लें, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये नाम को मैंने शॉर्ट फॉर्म किया है, कम्युनिटीज को नहीं। कम्युनिटी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अलग से, ए बी और सी कम्युनिटी हो गई, सही है। अब कौन है? अहमद, एक और है मरियम, शिजा, जीशान। मरियम, शिजा, जीशान नहीं कर सकते यहाँ पे काम। फैसल, हारून, लियाकत, फैसल, हारून, लियाकत यहाँ पे नहीं कर सकते काम। अहमद, बिलाल, दानिश यहाँ पे नहीं कर सकते, सही है। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि हम लोग जो है डिस्कस कर लें सही से।
अब देखिए कह रहा है इफ अहमद इज ओनली इंडिविजुअल सर्विंग इन कम्युनिटी बी, मतलब कि यहाँ पे ये वाला अहमद है। अगर अहमद जो है कम्युनिटी बी में सर्व कर रहा है, सिर्फ एक है, तो बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड सर्व ऑन कम्युनिटी ए। इसका मतलब है कि सी में कौन से दो लोग नहीं कर सकते काम। अहमद जो है वो, सॉरी यहाँ पे ये बिलाल, ये देखें, अभी देखिए अहमद इज द ओनली सर्विंग इन कम्युनिटी, मतलब अहमद ये वाला है, ठीक है। अहमद कम्युनिटी बी में सर्व कर रहा है, तो कौन सी कम्युनिटी ए में, कम्युनिटी ए में अब कम से कम दो लोग होंगे, क्योंकि बी में एक है तो ए में दो होंगे। तो बी और डी जो है, अब इसमें से देखेंगे क्यों, क्योंकि सी में देखो ये दोनों काम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, बिलाल और दानिश ये दो नहीं कर सकते सी में काम, तो ये ए में काम करेंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, 7 का ए हो जाएगा। ए इज द ओनली वन पर्सन, ठीक है, ये मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन में, इन सेवन कम्युनिटी बी, then community A must have two members. Like community C can't have Ahmad, Bilal, Danish. Means Bilal and Danish shall serve community A. अच्छा, अब दूसरा है in case any of nine individuals serve on community C, which among the following could not be candidate to serve on community A? तो सिंपल है, अब देखें कौन कौन से जो हैं सब आफ्टर नाइन, which of the following could not be candidate to serve community A? तो कौन कौन से नहीं कर सकते ए में, सिंपल है, ये मरियम है, शिजा है, जीशान है। अब देखें इसमें से कौन से इसमें ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है शिजा, तो ये हमारा राइट आंसर है कि ये नहीं सर्व कर सकती ए में। राइट आंसर है सी, क्योंकि कम्युनिटी ए में कौन सर्व नहीं कर सकता, मरियम, शिजा, जीशान, तो शिजा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो नहीं कर सकता। अच्छा, इन केस बिलाल, बिलाल, जीशान, मरियम और द इंडिविजुअल सर्विंग कम्युनिटी बी, द टोटल मेंबरशिप ऑफ कम्युनिटी सी शुड बी। तो अब देखिए तीन लोग कर रहे हैं बी में, तो इसका मतलब है ए में चार लोग कर रहे होंगे, तो ये कितने हुए, सात ये हो गए, तो बचे कितने, सिर्फ दो, तो सी में सिर्फ दो लोग ही सर्व कर पाए। राइट आंसर इसका डी है। यही सेम चीज लिखी हुई है, 3 members इन कम्युनिटी बी, देन 4 members इन कम्युनिटी ए, मीन्स 2 members इन कम्युनिटी सी। अच्छा, अब ये है एक चीज और है, इन केस बिलाल, मरियम आर द इंडिविजुअल सर्विंग इन कम्युनिटी बी, देन द मेंबर सी शुड बी, मतलब हमने कहा था कि दो लोग कर सकते हैं काम, तो पूछ रहे हैं कौन से दो लोग काम कर सकते हैं। तो लाइक ये हो गया बिलाल, हो गया ये दानिश, हो गया ये हो गए मरियम, सही है। तो ये जो तीन लोग हैं ये कर रहे हैं बी में काम, ये तीन लोग कर रहे हैं बी में काम, और बताना ये है कि सी में कौन से काम जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो कम्युनिटी ए में ये लोग काम नहीं कर सकते, शिजा और जीशान कम्युनिटी ए में काम नहीं कर पाएंगे, ये दो। तो इसका मतलब है अगर ये बी में ये तीन फिक्स हो गए हैं, तो यहाँ पे ये दो जो है वो सी में काम कर पाएंगे, तो ये शिजा और ये जीशान, ये हो गया हमारा राइट आंसर 10 सी। अब यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, इफ बिलाल, दानिश 3 members हैं सर्विंग इन कम्युनिटी बी, देन कम्युनिटी ए मस्ट हैव 4 persons एंड कांट बी मरियम, शिजा और जीशान। तो शिजा, जीशान जो है कम्युनिटी सी में हो। अच्छा, एक ये आई थिंक लास्ट ही होगा, among the following combination which could constitute the membership of C, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखें कि देखिए अगर बी एक में मेंबर एक है तो ए के दो होंगे, अगर बी के दो होंगे तो ए के तीन होंगे, अगर बी के तीन होंगे तो ए के होंगे चार। तो ये कॉम्बिनेशन तकरीबन इस तरीके से होगा ये। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस तरीके से होगा ये, मतलब कि सी में इस तरीके से मेंबर होंगे, या तो इवन में होंगे मेंबर्स, मतलब टोटल हमारे पास 9 है ना, तो ये 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखिए ये 5 का बन रहा है, ये 7 का बन रहा है।
सो अब ये देखें कि यहाँ पे देखें अगर 3 हो गए, ठीक है, तो 9 टोटल है। तो अगर ये 3 यहाँ पे चले गए तो बचेंगे 6 6 सी के लिए, ठीक है। इस वाले कॉम्बिनेशन से देखें तो 4 बचेंगे, इस वाले से देखें तो 2 बचेंगे। तो आइदर 2 हो सकते हैं कॉम्बिनेशन सी में, 4 हो सकते हैं या फिर 6 हो सकते हैं। ऑड में नहीं हो सकते, तो ऑड वाले जो ऑप्शन है ना उनको कर ले कट। अब देखते हैं कि कौन से हो सकते हैं। अब देखिए कमेंट सी में कौन कौन से लोग नहीं आ सकते। दानिश नहीं आ सकता, दानिश यहाँ पे है, इस ऑप्शन को कट कर ले। अहमद नहीं आ सकता, अहमद इसमें है, कट कर ले। अब देखिए बाकी बिलाल है, बिलाल इसमें नहीं है कहीं पे भी। तो फैसल और मरियम वाला ये ऑप्शन ही बचता है, तो ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन सेम दे दी है। कम्युनिटी बी में अगर 2 होंगे तो मतलब एक और 2 होंगे, मतलब बी में अगर एक मेंबर है, ए में 2 हैं, तो सी में 6 की चांसेस होंगे। और कम्युनिटी बी में अगर 2 होंगे, ए में 3 होंगे, तो सी में 4 के चांसेस होंगे। कम्युनिटी बी में अगर 3 होंगे और ए में 4 होंगे, तो सी में 2 के ऑप्शन। इसका मतलब है कि सी में और नंबर्स नहीं हो सकती। तो कम्युनिटी सी कांट है अहमद, बिलाल और दानिश, तो कॉम्बिनेशन बेस्ड जो है फैसल और मरियम का बन रहा है। अच्छा एक और भी है, ये थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन अलग है, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। अ बिल्डर विल बिल्ड 5 हाउसेस इन न्यू हाउसिंग स्कीम। 5 हाउस बनाने हैं उसको। डेट करंटली इज नो, द बिल्डर विल सिलेक्ट फ्रॉम 7 मॉडल्स। कौन से? एल एम एन ओ पी क्यू आर। द डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज प्लेस्ड द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस कि नो मॉडल कैन बी सिलेक्टेड फॉर मोर देन 1 हाउस। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एल किसी के लिए सिलेक्ट कर लिया है, तो एल 2 बार सिलेक्ट नहीं होगा। इस तरीके से इधर मॉडल ओ मस्ट बी सिलेक्ट, मतलब अगर ओ सिलेक्ट होगा और मॉडल आर भी सिलेक्ट, बट कांट बोथ सिलेक्ट, मतलब कि या ओ, अगर ओ होगा तो फिर आर नहीं होगा। अगर मॉडल क्यू होगा तो एन नहीं हो सकता। इस तरीके से अगर मॉडल एम सिलेक्ट होगा तो ओ सिलेक्ट नहीं होगा। तो अब पूछ रहा है कि इफ मॉडल एम इज वन ऑफ द मॉडल सिलेक्टेड फॉर द स्ट्रीट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी सिलेक्ट। अब ये देखेंगे और की चीज है, एम अगर सिलेक्ट होगा तो ओ सिलेक्ट नहीं होगा। एम अगर सिलेक्ट होता है तो ओ सिलेक्ट नहीं होता। इसमें कह रहा है अगर ओ सिलेक्ट होगा तो आर सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ओ सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि एम सिलेक्ट हुआ है, तो आर सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि आर पर जरूर सिलेक्ट होगा। से मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे दी है कि इफ मॉडल एम सिलेक्टेड, देन बिल्डर शुड इग्नोर ओ। वी सी फ्रॉम अबव पॉइंट 5, ये पॉइंट 5 है ये वाला, that either O must be selected or ये वाली सॉरी ये है, या फिर R must be selected but both can't be selected. So if builder can't select O, he would select R. See हो करेक्ट आंसर क्या है? ई चॉइस है ये वाली। अच्छा अब दूसरा है कि इफ, ये सेम क्वेश्चन है लेकिन उसके बाहर से, इफ एल एम पी are 3 models selected, then which of the following must be 2 models selected? ठीक है, अब कह रहा है कि ये 3 सिलेक्ट कर लिए हैं उसने, तो कौन से और सिलेक्ट करने? अब देखिए ओ तो नहीं सिलेक्ट कर सकता, तो ओ वाले ऑप्शंस तो कर दे खत्म। सही है, उसके बाद बाकी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको अगेन लिख लेते हैं एक बार, ओ या फिर आर। देखिए मतलब एक दोनों में से हो सकता है, क्यू आर एन, ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, एम और कौन सा है? ओ। ठीक है, अब देखिए क्यू और ये है एन, सॉरी ये थोड़ा सा, ठीक है, क्यू और एन, ठीक है, क्यू और एन एक साथ नहीं सिलेक्ट हो सकते, एक दोनों में सिलेक्ट हो सकता है। तो क्यू और एन का ऑप्शन भी कट कर लें। क्यू और आर है एक ऑप्शन है, और है क्यू एक है एन और आर। अब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि अगर एम है तो ओ नहीं होगा, ओ नहीं होगा तो आर होगा, तो मतलब एक तो आर हो गया चौथा मेंबर। अब फाइनल ये करना है कि या तो एन होगा या फिर क्यू होगा।
तो यहाँ पे या तो ये आंसर हो सकता है या फिर ये। अ, हमने क्योंकि पहले ये आ रहा है तो हमने इसको टिक कर लिया, वरना जो है ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब कि सी एंड ई में से कोई भी हो सकता है। जहां से मैंने उठाया था वहां सी टिक था, लेकिन आंसर या तो सी हो सकता है या फिर डी, दोनों ही हो सकता है। तो अगर पेपर में इस तरीके से आए तो आप जो पहले वाला होगा आप उसी को टिक। अच्छा, अब अगेन एक चीज और देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल्स दैट कैन बी सिलेक्टेड फॉर द स्ट्रीट। तो अब ये देख लेते हैं, सबसे पहले एक बार और लिख लेते हैं इनको, ओ आर क्यू एन एम और ओ। सही है। अभी देखते हैं किसी में साथ में अगर हो, ओ आर साथ नहीं हो सकते, इसको कट कर। क्यू एन साथ नहीं हो सकते, इसको भी कट कर ले। यहाँ पे भी क्यू एन साथ नहीं हो सकते, कट कर ले। यहाँ पे भी क्यू एन साथ नहीं हो सकते, कट कर ले। देखें, क्यू एन नहीं हो सकते एक साथ में, तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। सॉरी, देखिए क्यू और एन, क्यू और नहीं हो सकते एक साथ ना, तो ये गलत है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। सी क्यों होगा? ये वाला ऑप्शन राइट है, ये नहीं है। देखिए पी आर क्यू एल एम, हाँ ये वाला राइट आंसर है हमारा। ये नहीं है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन ही गलत होगी इस हिसाब से, क्योंकि देखिए क्यू और एन एक साथ नहीं हो सकते सिलेक्ट। तो कैसे कह सकते हैं हम लोग कि क्यू और एन साथ में होंगे? नहीं होंगे। बी वाला ऑप्शन सही है। उसमें देखिए एल, एक एम आ रहा है तो ओ नहीं आ रहा, ठीक है। एन आ रहा है तो क्यू नहीं आ रहा, सही है। एक ये आ रहा है उसमें, एक ये आ रहा है, और आर भी आ रहा है, नहीं आर नहीं आ रहा। और उसके बाद जो है एल आ रहा है, और पी आ रहा है, और क्यू आ रहा है। तो सही है, ये वाला जो बी ऑप्शन है हमारा, ये सही है। अच्छा, कह रहे थे मॉडल आर इज वन मॉडल नॉट सिलेक्टेड फॉर द स्ट्रीट। आर जो है वो सिलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। देन अदर मॉडल नॉट सिलेक्टेड मस्ट बी विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब ये, अगर आर नहीं सिलेक्ट किया तो ओ सिलेक्ट किया होगा। जब ओ सिलेक्ट किया होगा तो फिर एम सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये एम नहीं सिलेक्ट किया होगा। सही है। अच्छा, अब आसान से है। 34 32 ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें डिफरेंस देखिए, 32 माइनस 32 हो रहा है, इस पे माइनस करें 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 है, तो 26 माइनस 2 कर लें, कितना हो जाएगा? 24। राइट आंसर डी 24। जैसे एक से आप कह रहे हैं डी जी एच के एल ओ पी एस टी। अच्छा ये देखें, आप देखें, ये देखें जी एच हो रहा है, ये के एल ओ पी एच टी, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू एक्स, पहले ये हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो इसमें डिफरेंस चेक करें, इसमें और इसमें। जी एच, मतलब जी के बाद एच आया, आई जे, ठीक है। 3 का डिफरेंस है, तो मतलब के डब्ल्यू के बाद 3 का डिफरेंस, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे ए आ जाए। ये हमारा राइट आंसर। जब कह रहे हैं ए जेड सी वाई ई, अब देखिए डिफरेंस हो रहा है, ए के बाद बी को छोड़ के फिर सी, तो ई के बाद एफ को छोड़ के जी, जी यहाँ पे हो गया। अब ये जेड वाई एक्स, एक्स से पहले क्या आता है? डब्ल्यू एक्स वाई जेड से हो जाएगा, तो डब्ल्यू जी वाई हो जाएगा। जबकि इस तरीके से जा रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये हो गया बी। उसके बाद है जे ए के बी एल 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 सी, जहाँ पे देखें एंड में जो भी आ रहा है यहाँ पे शुरू में हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी एंड में आ रहा है, ठीक है, एंड शुरू होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो एंड से शुरू हो रहा है, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसको टिक करें। जैसे मैं कह रहा फाइंड ऑड वन आउट, मतलब जो डिफरेंट दोनों से, लोगों से, दूसरों से, वो बताएं। फीदर जो है ना, वो पंख हम जो कहते हैं, समझे एक तरह से बाल हो गए। वूल भी जो है ना स्किन होगी एक तरह से ना, और हेयर्स भी जो है वो स्किन हो गई एक तरह से। ग्रास जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है डिफरेंट है, क्योंकि ग्रास जो है वो पौधों की है, ये एनिमल्स है। फीदर, वूल या फिर हेयर जो भी है एनिमल से रिलेटेड है, यहाँ पे ह्यूमन से रिलेटेड है। लेकिन ग्रास जो है वो अलग है,
तो यहाँ पे ग्रास जो है सबसे ऑड है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।